इस महीने की 30 तारीख को वृंदावन में एक ऐसा द्वार खुलेगा जो 365 दिनों में सिर्फ एक बार खुलता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं इस द्वार से हर कोई नहीं गुजर सकता। सवाल ये नहीं कि द्वार खुलेगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप उसके योग्य हैं, क्योंकि ये है वैकुंठ द्वार। आइए आज इसकी पूरी कथा, रहस्य और पुराणों में छिपा सत्य जानते हैं। वृंदावन का श्री रंगनाथ मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक दिव्य और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की रचना और पूजा पद्धति दक्षिण भारत की श्री वैष्णव परंपरा पर आधारित है। इस मंदिर में कुल 7 मुख्य द्वार है, लेकिन इनमें से 7वां द्वार साधारण द्वार नहीं माना जाता। इसे कहा जाता है वैकुंठ लोक का प्रतीकात्मक द्वार। अब आते हैं उस पौराणिक कथा पर जिसके कारण साल में एक बार वैकुंठ द्वार खोले जाने की परंपरा शुरू हुई। पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में एक राक्षस था मुरान, जो देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को अत्यंत कष्ट दे रहा था। परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने देवताओं से कहा इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु राक्षस मुरान से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। ये युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि लगभग 1000 वर्षों तक चला। अंततः युद्ध के बाद भगवान विष्णु को विश्राम की आवश्यकता पड़ी और वे वैकुंठ आश्रम में हिमावती गुफा में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर राक्षस मुरान ने भगवान विष्णु पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस देवी ने राक्षस मुरान का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे और पूरी घटना जानी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस देवी का नाम रखा एकादशी। तब देवी एकादशी ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा, हे प्रभु, जो भी मनुष्य इस दिन व्रत और इस महीने की 30 तारीख को वृंदावन में एक ऐसा द्वार खुलेगा जो 365 दिनों में सिर्फ एक बार खुलता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं इस द्वार से हर कोई नहीं गुजर